और नेमतों में एक नेमत मन और सलवा था। दरअसल अल्लाह ने उन लोगों के खाने के लिए आसमान से दो किस्म के ग़िज़ा उतारे थे, एक का नाम मन और दूसरा का नाम सलवा था। मन शहद जैसी मीठी ग़िज़ा थी। इंजील के किताब खुरूज में लिखा है कि जब वो शबनम सूख गई तो उन्होंने देखा कि मैदान में छोटी छोटी गोल चीज़ पड़ी है, जैसा कि पाले के दाने होते हैं। बनी इसराइल उसे देखकर कहने लगे, मन यानी ये क्या है? तब मूसा ने उनसे कहा कि ये वही ग़िज़ा है जो खुदावंद खुदा ने तुम्हें खाने को दी है, और उसने तुझको पहले आजमाइश में डाला और तुझे भूखा रखा। फिर वो मन जिसे तू और तेरे बाप दादा भी न जानते थे तुझे खिलाया, ताकि तुझको सिखाए कि इंसान सिर्फ रोटी पर ही जिंदा नहीं रहता। मन दरअसल एक शबनमी गोंद था जिसका जायका शहद जैसा था। ये गोंद वहाँ के पेड़ पौधों के पत्तों पर जमा हो जाता था और बनी इसराइल रोज़ उसे सुबह सवेरे जमा करके खा लेते, जो हर शख्स के लिए तकरीबन 4 किलो उतरती थी। जो शख्स उस वक्त सोया रहता था वो उस दिन के खुराक से महरूम रहता था। और सलवा एक किस्म का परिंदा था जिसे बटेर कहते हैं। जब शाम के वक्त जुनूब की तरफ से हवाएं चलती तो उन परिंदों के हुजूम बनी इसराइल के खैमों के करीब आकर बैठ जाते, लिहाजा वो लोग उन्हें बाआसानी पकड़ लेते और भून कर खाया करते। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बनी इसराइल ना होते तो खाना ना कभी ख़राब होता और ना कभी गोश्त सड़ता। ये हदीस शरीफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खाने के मतलब। जी नाज़रीन, खाना ख़राब होना और गोश्त का सड़ना ये कहाँ से शुरू हुआ? इससे पहले ना कभी खाना ख़राब हुआ था और ना ही कभी गोश्त सड़ा था। ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि बनी इसराइल के ऊपर जब अल्लाह ताला ने मन और सलवा उतारा तो उन लोगों ने उस खाने की बेकदरी की और मूसा अलैहिस्सलाम के अहकामात को रद्द किया। तो अल्लाह ताला ने उनका जो खाना मन और सलवा जो आसमान से पका पकाया आता था उसको ख़राब करना शुरू कर दिया। तो वहाँ से खाना ख़राब होना और सड़ने की इब्तिदा वहाँ से हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तनवीर ज़ाहद। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है जिस पर आज हम रिएक्शन करेंगे, वीडियो बैठ के देखेंगे, वो है मन और सलवा। मन और सलवा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 6 लाख बनी इसराइल के अफराद को लेकर एक मैदान में जमा हुए तो अल्लाह ताला ने उन लोगों के खाने के लिए आसमान से 2 तरह के खाने उतारे। एक का नाम मन और दूसरे का नाम सलवा था। मन बिल्कुल शहद की तरह सफ़ेद और एक हलवा नुमा था जो रोज़ाना सुबह सुबह आसमान से नीचे उतरता और लोग उसको इकट्ठा करते और खा लेते। हाँ, लेकिन जो सोया रहता, जो नहीं उठता, वो उस दिन भूखा रहता। रवायतों में आता है कि एक अफराद के लिए 4 किलो मन जो था, यानी कि एक शहदनुमा रूई जिसको कहते हैं वो था, एक हलवा 4 किलो एक आदमी के लिए उतरता था और वो खा लेते। इसी तरह शाम को सलवा उतरता था। सलवा एक बटेर नमा एक परिंदा था। वो जहाँ पर बनी इसराइल के मैदान में जहाँ पर खैमे लगे हुए थे वहाँ पर रेवड़ आते और परिंदों के बटेर के, तो लोग उसको आसानी से पकड़ लेते और उसको खा लेते। तो इस तरह अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर बहुत बड़ा इनाम, बहुत बड़ी नेमतों से उनको नवाजा कि एक पका पकाया खाना आया। तो मामलात कहाँ से ख़राब हुए? मामलात ख़राब हुए कि उन लोगों ने लालच करना शुरू कर दिया। उन लोगों के दिलों में लालच आ गई, जिस तरह आज के दौर में लोगों के दिलों में लालच रहता है। उन्होंने वो खाना जो था वो जमा करना शुरू कर दिया कि हम इतने बियाबान मैदान में बैठे हैं, खुदा न खासा कल को हमें वो मिले या ना मिले, या वो बटेर आएँ या ना आएँ, या मन उतरे या ना उतरे। तो उनके कुछ लोगों के दिलों में लालच शुरू हुआ। तो उन्होंने वो मन और सलवा जो है उसको स्टोर करना शुरू कर दिया, जमा करना शुरू कर दिया। तो फिर क्या हुआ? अल्लाह ताला का अज़ाब। अल्लाह ताला ने वो जो उनका खाना था वो ख़राब करना शुरू कर दिया।
वो ख़राब हो गया खाना उनका। तो ना सिर्फ ख़राब हुआ बल्कि उसके बाद ना मन उतरा ना सलवा उतरा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको समझाया कि आप खाएं, अल्लाह की नेमतों का खाएं और शुक्र अदा करें, जमा ना करें। लेकिन उन्होंने वो सारे माल को जमा करना शुरू कर दिया। वहाँ से ही ये खाना गलना और सड़ना इसकी इब्तिदा हुई। आज की हमारी वीडियो मन और सलवा है। आसमान से उतारा गया एक लजीज और मुआजिज़ाती ग़िज़ा, मन और सलवा। ये खाना बनी इसराइल पर कब और क्यों नाजिल किया गया था? क्या ये ग़िज़ा जन्नत से आया था या ज़मीन पर पैदा हुआ था? बनी इसराइल ने ऐसी क्या नाफरमानी की थी कि इसका असर आज तक हर तरह के खाने में मौजूद है? जब अल्लाह ने कौम बनी इसराइल को मिस्र से निकाला और उन्हें फ़िरौन से निजात दे दी, तो बनी इसराइल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की रहनुमाई में बहर अहमर को पार किया और फ़िरौन अपने लश्कर समेत समुंदर में गर्क हो गया। जब हज़रत मूसा को कुछ इत्मीनान नसीब हो गया तो अल्लाह का हुक्म हुआ कि आप बनी इसराइल के इस लश्कर को लेकर अर्ज़ मुक़द्दस यानी शाम में दाखिल हो जाएं, जिस मुक़द्दस सरज़मीन का वादा बनी इसराइल से लिया गया था और जो उन्हें अता की जाने वाली थी। लेकिन उस वक्त अर्ज़ मुक़द्दस पर कौम अमालका का कब्ज़ा था, जो बदतरीन कुफ़ार थे और बहुत ताकतवर, जंगजू और नहायत ही ज़ालिम लोग थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को हमराह लेकर अमालका से जंग के लिए रवाना हुए, जिनकी तादाद 6 लाख थी। लेकिन जब ये लोग अर्ज़ मुक़द्दस के करीब पहुँचे तो उनके दिल में खौफ तारी हो गई और बुज़दिली पैदा हुई। उन्होंने हज़रत मूसा से कहा, इस शहर में जब्बारीन हैं जो बहुत ज़ोर आवर और ज़बरदस्त हैं, लिहाजा जब तक ये लोग इस शहर में रहेंगे हम हरगिज़ वहाँ दाखिल ना होंगे। यहाँ तक कि बनी इसराइल ने हज़रत मूसा से ये कह दिया कि ए मूसा, आप और आपका खुदा जाकर उस ज़बरदस्त कौम से जंग करें, हम तो यहीं बैठे रहेंगे। उनके इस रवैये से हज़रत मूसा को बहुत सदमा हुआ, लिहाजा अल्लाह ने उन्हें ये सज़ा दी कि जिस वादी में उन्होंने पड़ाव डाला था वहाँ 40 सालों तक वो भटकते रहे, मगर इस मैदान से बाहर ना निकल सके। इस मैदान का नाम मैदान तिया था, जो 27 मील के रकबे पर मुश्तमिल था। रिवायत है कि बनी इसराइल के लोग सामान उठाकर सारा दिन चलने के बाद रात एक जगह पर पहुंचते और जब सुबह होती तो वो वहीं मौजूद होते जहां से वो चले थे। लिहाजा अब बनी इसराइल इस मैदान में फंस चुके थे और एक हफ्ते में सब का सामान ख़त्म हो गया तो सारी की सारी कौम तौबा व इस्तग़फ़ार करने लगी और माफ़िया मांगने लगी। मैदान तिया में होने वाले इस सख्त इम्तहान और मुश्किलात को देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी कौम पर रहम आया। आपने अल्लाह के बारगाह में उनके लिए दुआ की, लिहाजा अल्लाह ने बनी इसराइल के लिए उस मैदान में बेशुमार अताएँ और नेमतें नाजिल फरमाई। जब बनी इसराइल को प्यास की शिद्दत महसूस हुई तो हज़रत मूसा ने अल्लाह के हुक्म से अपना असा एक चट्टान पर मारा, तो उस चट्टान से बनी इसराइल के 12 कबीले के लिए 12 चश्मे जारी हो गए। चूँकि ये वादी वसी मैदान पर फैला था, वहाँ सर छुपाने के लिए कोई जगह न थी और दिन के वक्त सूरज की धूप और तपिश से बनी इसराइल बदहाल हो जाते थे। लिहाजा धूप से बचाव के लिए एक बहुत बड़ा सफ़ेद बादल सारा दिन बनी इसराइल के लोगों के लिए साया करता था। इसके अलावा रात में मैदान के बीचों बीच एक चमकदार सतून उतरता था, जिसकी रोशनी में वो लोग काम काज करते। इसके अलावा भी अल्लाह ने उन पर बहुत सी इनायतें की थी। उन्हीं इनायतों और नेमतों में एक नेमत मन और सलवा था। दरअसल अल्लाह ने उन लोगों के खाने के लिए आसमान से 2 किस्म के ग़िज़ा उतारे थे। एक का नाम मन और दूसरा का नाम सलवा था। मन शहद जैसी मीठी ग़िज़ा थी। इंजील के किताब खुरूज में लिखा है कि जब वो शबनम सूख गई तो उन्होंने देखा कि मैदान में छोटी छोटी गोल चीज़ पड़ी है, जैसा कि पाले के दाने होते हैं। बनी इसराइल उसे देखकर कहने लगे, मन यानी ये क्या है? तब मूसा ने उनसे कहा कि ये वही ग़िज़ा है जो खुदावंद खुदा ने तुम्हें खाने को दी है और उसने तुझको पहले आजमाइश में डाला और तुझे भूखा रखा।
फिर वो मन जिसे तू और तेरे बाप दादा भी न जानते थे तुझे खिलाया, ताकि तुझको सिखाए कि इंसान सिर्फ रोटी पर ही जिंदा नहीं रहता। मन दरअसल एक शबनमी गोंद था जिसका जायका शहद जैसा था। ये गोंद वहाँ के पेड़ पौधों के पत्तों पर जमा हो जाता था और बनी इसराइल रोज उसे सुबह सवेरे जमा करके खा लेते, जो हर शख्स के लिए तकरीबन 4 किलो उतरती थी। जो शख्स उस वक्त सोया रहता था वो उस दिन के खुराक से महरूम रहता था। और सलवा एक किस्म का परिंदा था जिसे बटेर कहते हैं। जब शाम के वक्त जुनूब की तरफ से हवाएं चलती तो उन परिंदों के हुजूम बनी इसराइल के खैमों के करीब आकर बैठ जाते, लिहाजा वो लोग उन्हें बाआसानी पकड़ लेते और भून कर खाया करते। मन और सलवा ऐसा खाना था जो इंतहाई आसानी से हजम हो जाता था, रंग, खुशबू और जायके में बेमिसाल था। इसके अलावा बनी इसराइल पर अल्लाह की तरफ से ये मुआजिज़ा हुआ कि उनके बाल और नाखून बड़े नहीं होते थे, ना कपड़े फटते ना ही मैले होते, और जिन बच्चों की भी पैदाइश होती उनके जिस्म पर कुदरती लिबास होता जो जिस्म के साथ बड़ा होता जाता था। इस तरह इस वादी तिया में बनी इसराइल मन व सलवा और उन चश्मों के सहारे एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ये हुक्म था कि रोज़ाना तुम लोग मन व सलवा को खा लिया करो और कल के लिए हरगिज़ इसका ज़ख़ीरा ना करना। मगर बाज़ लोगों को ये डर लगने लगा कि अगर किसी दिन मन व सलवा ना उतरा तो हम लोग इस चटियल मैदान में भूखे मर जाएंगे। चुनांचा उन लोगों ने मन व सलवा में से कुछ छुपाकर कल के लिए रख लिया। लिहाजा नबी की नाफरमानी करने पर ऐसी नहुसत फैल गई कि जो कुछ लोगों ने कल के लिए जमा किया था वो सब सड़ गया और आइंदा के लिए उसका उतरना भी बंद हो गया। लिहाजा अहादीस मुबारका में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि बनी इसराइल ना होते तो ना खाना कभी ख़राब होता और ना गोश्त सड़ता। खाने का ख़राब होना और गोश्त का सड़ना इसी तारीख़ से शुरू हुआ, वरना इससे पहले ना खाना बिगड़ता था और ना गोश्त सड़ता था। हमने इस वीडियो में देखा कि बनी इसराइल पर अल्लाह ताला ने कितने कितने एहसानात किए कि पका पकाया उनको खाना आता, मन और सलवा, जिससे वो खाते। लेकिन कुछ लोगों ने उनको ज़ख़ीरा करना शुरू कर दिया, जिससे ना सिर्फ उनका वो खाना ख़राब हुआ बल्कि उस दिन के बाद से ना मन और सलवा उतरना ही बंद हो गया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको समझाया था कि आप खाएं जितना मर्जी, लेकिन ज़ख़ीरा ना करें, इसको जमा ना करें। लेकिन उनके दिलों में लालच आ गया। तो बनी इसराइल पर इतने एहसानात अल्लाह पाक के कि पानी के चश्मे, सुना हमने वीडियो में, पानी के चश्मे जारी हो गए। बनी इसराइल की कौम जहाँ पे जाती तो ऊपर सर के ऊपर बादल का साया उनके ऊपर। तो जो कौमें जो अपने नबी के अहकामात को नहीं मानती तो फिर अल्लाह ताला उनको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आज़माता है और उन पर अपना जो कहर नाज़िल करता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और अगर आपको मेरी इस तरह की वीडियो आपको पसंद आई तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसको क्लिक कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। आप सबका बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।